मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। तो पिछली वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट खत्म करने के बाद आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आगे का टॉपिक है। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जो मैनेजमेंट है वो सेट ही इस तरीके से की जाती हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इट हैज़ टू अचीव अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए और अचीव करना और इन सब के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना चाहिए। स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और जो भी सारे एक्सटर्नल और इंटरनल लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब इसके अंदर जो है अपने दो जो है सब पॉइंट आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं बल्कि, जिसका नाम है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नीचे लिखा होगा, इनको मैंने यहाँ डिटेल में नहीं लिखा है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है, बल्कि मैं डिटेल में ही बता देता हूँ अच्छे से। सर्वाइवल का मतलब क्या है? पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को कवर करना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल ऑफ कवरिंग इट्स कॉस्ट। मतलब जैसे कोई चीज़ मान लो कोई बेकरी है, उसमें ब्रेड बनती है, तो ब्रेड को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उतनी कॉस्ट तो एटलीस्ट एक बिज़नेस को कमानी चाहिए उस कॉस्ट को कवर करने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके लॉन्ग टर्म में। अब सर्वाइवल हो गया, सर्वाइव करने के बाद बिज़नेस को आगे भी तो बढ़ना है, तो प्रॉफिट होना चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि प्रॉफिट के बिना बिज़नेस लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नीड प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एंड तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है इसके अंदर, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, जब प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए जो है हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए एम करती है। वो सब ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि हम बड़े से बड़ा बने, और इस वजह से प्रॉस्पेरिटी और अपना ग्रोथ मिलती है, क्योंकि प्रॉफिट जितना हाई होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ये वाला जो है वो प्रॉफिट से ज़्यादा रिलेटेड है, ग्रोथ वाला एस्पेक्ट। तो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म। ठीक है, अगला आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो ऑब्जेक्टिव सारे सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम ही नहीं करती, उसकी कुछ ना कुछ सोशल ऑब्लिगेशन यानी कि सोसाइटी के तरफ कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है जो उसे पूरी करनी होती है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, जो उसे फुलफ़िल करनी होती है फॉर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। क्योंकि जब तक सोसाइटी के लिए वो कुछ नहीं करेगा तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और लॉन्ग टर्म में उसकी गुडविल यानी कि कस्टमर का उसके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट वो बना रहने के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव को एक फर्म को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें पहले ही एक बात बता देता हूँ, यहाँ मैं ब्रीफ और मतलब ब्रीफ में नहीं बताता हूँ, डिटेल में ही हूँ, लेकिन तुम्हें मैं जो बताता हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि वही लाइन उठ के आए। एनसीईआरटी की लाइन मस्ट टू रीड है, इसे देखने के बाद वीडियो को एनसीईआरटी की लाइन लगाओ। और मैं कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे किसी की भी तुम वीडियो देख रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ में कह रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स में नहीं, सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ में सबकी वीडियो किसी की भी देख रहे हो, उसे देखने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगाओ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस बेस्ड स्टडीज़। आगे आ जाते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के पास या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के पास। तो इसका पर्सनल या पर्सोनल लिखा होता है, वैसे तो पर्सनल ही है, चलो। विच इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, दिस इज़ अबाउट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की नीड को फुलफिल करना इज इट इज़ केम अंडर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एड सब लिस्ट ऑफ डिटेल पॉइंट्स, में डिटेल पॉइंट्स बताया था, जैसे बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयज़ को, उनके जैसे कोई उनके बच्चे हैं उनके स्कूल की फ़ीस भर देना, उन्हें रहने की जगह देना और बेसिक सर्विसेज सारी प्रोवाइड करना। तो वो इसके अंदर आ जाता है, और वो एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है जो कि रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ है। इसमें इतना ही है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक ऑफ द डे के ऊपर, जो कि क्योंकि ये थोड़े से 3 ही पॉइंट्स थे, इस वजह से मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी कवर कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप आ जाता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इटसेल्फ बट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट रिक्वायर तो होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब एक इंडिविजुअल के को गोल को नहीं देखती है वो, अचीविंग ग्रुप गोल उसका एक अल्टीमेट जो है टारगेट है। रिकंसाइल्स पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स,
फॉर हारमनी, जो पर्सनल गोल्स हैं उनको ही जोड़ती है साथ में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से, ताकि हारमनी रहे। और हारमनी का मतलब है शांति और पीसफुली काम हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। ग्रुप मेंबर शुड बी वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ग्रुप के जो सारे जैसे एक प्रोडक्शन ग्रुप है, तो प्रोडक्शन ग्रुप जो है उसका पूरा मेन एम ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमाइज़ करना है प्रोडक्शन। एक बंदे के एक एम से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की, वो हेल्प करती है अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगली इंपॉर्टेंस पाया जाता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एम इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जैसे कि हमने अपना उसमें भी पढ़ा, जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी पढ़ा, एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट को कम से कम करना। मैनेजमेंट हेल्प करती है कॉस्ट को कम से कम करना और बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी कि आउटपुट को सबसे ज़्यादा करना और कॉस्ट जो आ रही है उसे कम से कम करना। अचीव थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और फंक्शंस को बेटरली परफॉर्म करके ही हो सकता है, ये बताया गया है इस स्टेप के अंदर। अभी बढ़ते हैं आगे। क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं इसे अब। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और लगातार बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स इंडिविजुअल मूव फ्रॉम सिक्योर एनवायरनमेंट टू अ चैलेंजिंग वन। इसका मतलब ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ जो है उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर बदलते हुए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट जो है। हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट दीज चेंजिंग्स, मेंटेनिंग कम्पिटिटिव एज। और पीपल्स को हेल्प, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव एज को मेंटेन करने में, अपने आप को उस कंपटीशन के अंदर ढालने के लिए और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हेल्प करती है मैनेजमेंट। इसके अंदर यही है। आगे बढ़ते हैं। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर। वो मैनेजमेंट जो है, वो मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस मैनर के अंदर जो है लीड और गाइड करते हैं ताकि वो अपने भी गोल्स को अचीव कर सकें। इनेबल्स इंडिविजुअल टू अचीव पर्सनल गोल वाइल कंट्रीब्यूटेड ओवरऑल गोल। तो वो इनेबल करते हैं, जो मैनेजर्स हैं वो हेल्प करते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को अपने गोल्स भी, जो उसके पर्सनल गोल्स हैं, जैसे किसी को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेनी है तो उसको भी अचीव करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ जो पर्सनल वो ऑर्गेनाइजेशन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी ओवरऑल गोल को पूरा करने में भी मदद करती है। थ्रू मोटिवेशन, टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन अचीव कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। इन सारे स्टेप्स से जाने के बाद मोटिवेशन, टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन, मतलब इकट्ठे काम करना, टीम स्पिरिट रह कर रहना, यानी कि सबका एक ही वो हो मकसद काम करने का, और मोटिवेट करते रहना उनको। इनसे क्या होता है, ग्रुप सक्सेस होती है अल्टीमेटली। लास्ट इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम मैनेजमेंट का। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। जब हम कंसिस्टेंटली जो है मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं तो ये एक जो है सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे वाटर होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, कई जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डायरेक्टली उन्हें रिवर्स के अंदर छोड़ देते हैं पानी को। तो ये जो मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एस्पेक्ट जो है, जो इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट क्या करता है, उस कंटामिनेटेड वाटर को मतलब फ़िल्टर करके रिवर में छोड़ा जाए, ये इंश्योर करता है और सोसाइटी की डेवलपमेंट इंश्योर करता है। गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडर प्रिविलेज लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी, अदर फूड फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है ये सब प्रोवाइड करने में। प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज़, रहने खाने की जगह, बिजली का बिल, ये सब भरने में भी मदद करती है मैनेजमेंट, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ये सब इनको प्रोवाइड करवाने में। और बाकी देख लेते हैं लाइक स्कूल्स एंड हेल्थ केयर, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। अब यहाँ तक हम कर रहे हैं, आज की वीडियो कंपैरेटिवली छोटी भी है और हम यहीं तक कर रहे हैं अभी। एंड इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के बाद अब जो है इसके अगले टॉपिक्स बनाएंगे, यानी कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। वो वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। और बस 2-3 वीडियो में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो लेगा, मैक्सिमम 4। एंड आशा करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।